मिशन 26 में आईनी तरमीम सेनेट इजलास फिर ताखीर का शिकार, वक्त तब्दील, अब दोपहर 3 बजे। आईनी तरमीमी बिल आज भी सेनेट के जारी एजेंडा में शामिल नहीं। कौमी असम्बली इजलास भी दोपहर 3 बजे होगा। 9 नुकाती एजेंडा जारी, इजलास के एजेंडे पर आईनी तरमीम मौजूद नहीं। इत्तफाक राय होने की सूरत में आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडा के तौर पर लाई जाएगी। आनी तरमीम तहरीक इंसाफ की एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर हाजिरी। वक्त में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर और अली जफर शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा भी वक्त के हमरा हैं। हुकूमत की भी आनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से दूसरी बार मुलाकात। आनी तरमीम के मामले पर 1 घंटे तक तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने फजलुर रहमान से मुकालमा करते हुए कहा कि ख्वाहिश थी कि इस तरमीम पर आप हमारी हिमायत करते। JUI के सरबराह ने जवाब में कहा, तहरीक इंसाफ ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तरमीम के लिए हुकूमत का तरीकाकार दुरुस्त नहीं। हमारे पास आनी तरमीम के लिए नंबर पूरे, हम इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इजलासों के औकात में तब्दीली इत्तफाक राय पैदा करने के लिए है। तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, आगे इसकी आफात ज़्यादा होगी। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का कहना है कि आईनी मुसवदा तैयार, वसी तर इत्तफाक राय की कोशिश हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात का हमारे साथ इत्तफाक राय है। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक ड्राफ्ट में तरमीम की गई। PTI के बारे में हम कोई पेशन गोई नहीं कर सकते, खुद PTI भी नहीं कर सकती। गेम शुरू हो चुकी, बोलियां लग रही हैं। बिकने और बकाने वाले दोनों मौजूद, दोनों के दरमियान मुकाबला है। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तरमीम पर कुछ नहीं कह सकता। कलीमुल्लाह समीउल्लाह, बॉल चल रहा है, सीटी बजने वाली है और इनका टाइम गुजर गया। गेट नंबर 4 उल्टा भी खुलता है, फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। तरमीम के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मौलाना फजलुर रहमान को सैल्यूट पेश करता हूँ। आज अवाम के दरमियान मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा मुकाम है। मैं भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए जाऊँगा। आनी तरमीम का मुसवदा अभी तक सामने नहीं आया। हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए आइन में छेड़छाड़ कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आनी तरमीम हुकूमती जाल है, जल्दबाजी से लग रहा है जैसे अदालत पर कब्जा करना है। इस्लाहात इतनी ही ज़रूरी हैं तो 25 अक्टूबर के बाद लाएं। मुजवज़ा आनी तरमीम पर JUI और तहरीक इंसाफ हुकूमत से बात क्यों कर रही हैं? दोनों सियासी जमातों को इसे मुकम्मल मुस्तरद करना चाहिए। इस मौका पर तरमीम का फ़ायदा सिर्फ हुकूमत को होगा। हुकूमत के खेल का हिस्सा न बने। लोगों का पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर एतमाद नहीं रहा। हुकूमत आनी तरमीम से मर्जी का चीफ जस्टिस चाहती है। यह हुकूमत फॉर्म 47 वाली है, इनकी कोई हैसियत नहीं। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। तहरीरी हुक्म में कहा गया है, इलेक्शन कमीशन ने केस मुलतवी करने की इस्तदा की। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आइंदा समात पर तहरीरी बयान जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 30 अप्रैल 2024 के नोटिस पर हतमी फैसला न करे। दरख्वास्त पर मजीद समात 13 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। वकील की मुल्जिमान की हाजिरी के लिए वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म देने की इस्तदा। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, वीडियो लिंक पर समात चाहते हैं तो तहरीरी दरख्वास्त दे दें। मजीद समात 22 अक्टूबर तक मुलतवी। बेटों से टेलीफोन पर बातचीत, वकला की मुलाकात और तिब्बी मुआयना। बानी PTI के वकला ने इंसदादी दहशतगर्दी। अदालत रावलपिंडी में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम की अबूरी जमानत में 28 अक्टूबर तक तोसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बायस समात एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने की। बिजली और गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने का मिशन हुकूमत का। सार्फिन के लिए हर किस्म की सब्सिडी से हाथ खींचने का फैसला। IMF को एनर्जी टैरिफ लागत से हम आहंग करने की यकीन दहानी कर दी गई। 15 फरवरी 2025 से गैस टैरिफ में इजाफा करने का फैसला। किसी किस्म की सब्सिडी के बगैर सार्फिन से बिजली और गैस की मुकम्मल पैदावारी लागत वसूल की जाएगी। सूबाई हुकूमत भी फैसले पर आमादा। IMF को भी आगाह कर दिया गया। कैप्टो पावर प्लांट्स को जनवरी 2025 से गैस फराहमी बंद कर दी जाएगी। डिस्कोज की निजकारी का अमल शुरू किया जाएगा। लाइन लॉसेस और मजमूई नुकसानात में भी कमी लाई जाएगी। FBR की जानिब से सेल्स टैक्स के रिटर्न फाइल करने के लिए हलफनामे की शर्त सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात तक मुअत्तल कर दी। FBR डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर से 1 नवंबर तक जवाब तलब।
अदालत का आइंदा समाअत पर मुतल्लिका कमिश्नर्स को भी पेश होने का हुक्म। पेशावर नेबरहुड विलेज काउंसिल्स की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। पोलिंग के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का सामान अमले के हवाले। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पेशावर समेत सूबे के 17 अजला में हो रहे हैं। इंतखाबात के लिए 260 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इंतखाबात में 39 जनरल, 6 खवातीन, 1 मजदूर, किसान और 7 यूथ की नशिस्तें शामिल हैं।